लाइक बॉटल दिखा आपको? Like this. अभी आप देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं क्लाउड मार्कर एक्सपेरिमेंट। क्या है ऑक्सीजन गैस? क्या है? लाइक ठीक है, आइए जरा देखते हैं और थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे सामने रखना। एक रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बिल्कुल भी नेक्स्ट लेवल होता है। इसे हम कहते हैं बर्निंग ऑफ ब्लैक पाउडर। आ गया, अब तुम छोड़ दोगे तो वो कलर गायब हो जाएगा। घर पे जाके आप सभी को पता ही होगा कि मुजफ्फरपुर के पारू में स्थित ग्रीनडेल मिशन स्कूल हमेशा से पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया और प्रेरणादायक करने की कोशिश करता रहता है। यही वजह है कि ये स्कूल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों को जीवन की असली सीख भी देता है। इसी सोच के साथ इस बार भी स्कूल में बच्चों के लिए एक खास और अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम था भारत विज्ञान यात्रा के तहत विज्ञान को समझने और उसे करीब से देखने का। आज के समय में अक्सर लोग कई ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें वे जादू समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि उन सब के पीछे विज्ञान छुपा होता है। इसी सच्चाई को बच्चों तक पहुंचाने के लिए भारत विज्ञान यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश से आए एसटी अली ने बच्चों के बीच कई रोचक प्रयोग करके दिखाए। उन्होंने बच्चों को सिर्फ बातें ही नहीं बताईं, बल्कि एक एक प्रयोग करके ये समझाया कि विज्ञान कैसे काम करता है। कई ऐसे प्रयोग दिखाए गए जिन्हें देखकर बच्चे पहले तो हैरान रह गए, लेकिन जब उन प्रयोगों का विज्ञान समझाया गया तो बच्चों के चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी दिखाई देने लगी। एसटी अली ने बच्चों को बताया कि आजकल जो कई चीजें जादू के रूप में दिखाई जाती हैं, असल में वे जादू नहीं बल्कि विज्ञान होते हैं। सही जानकारी और समझ के साथ हर रहस्य को जाना जा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रुचि पैदा करना था। जब बच्चे खुद अपनी आंखों से प्रयोग होते हुए देखते हैं तो उनके मन में सवाल भी पैदा होते हैं और सीखने की इच्छा भी बढ़ती है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने भी काफी उत्साह दिखाया। बच्चे पूरे ध्यान से हर प्रयोग को देखते रहे और कई सवाल भी पूछते रहे। ये देखकर साफ महसूस हो रहा था कि विज्ञान को इस तरीके से समझाना बच्चों के लिए कितना रोचक और प्रभावी बन जाता है। यही नहीं, इस अवसर पर स्कूल के उन प्रतिभाशाली बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने हाल ही में हॉकी खेल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। इन बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जब मंच पर इन बच्चों को सम्मान मिला तो पूरे स्कूल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। ये पल सिर्फ उन बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे स्कूल के लिए गर्व का क्षण था। इस कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया कि अगर बच्चों को सही दिशा और सही माहौल मिले तो वे पढ़ाई के साथ साथ खेल और विज्ञान हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ग्रीनडेल मिशन स्कूल का ये प्रयास न सिर्फ बच्चों के लिए प्रेरणा है, बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि समझ, प्रयोग और अनुभव भी है। यही उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे और बच्चे इसी तरह सीखते, समझते और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते रहेंगे। मैम, आज साइंस का कमाल आपके विद्यालय में अली सर के द्वारा दिखाया गया। क्या परिवर्तन आएंगे बच्चों में इस पहल से? मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सर एसटी अली सर को कि उन्होंने साइंस सेमिनार दिखाकर बच्चों के मन में जो अंधविश्वास की भावना होती है वो साइंस से जुड़ी होती है, बट कुछ लोग हैं जो उसको अंधविश्वास के रूप में परिवर्तन करके लोगों के बीच फैलाते हैं। वो हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो उज्जवल भविष्य हैं, उनके माइंड से इस चीज़ को निकालने की उन्होंने कोशिश की है। ये यूनिक पहल पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले में, वो भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीनडेल मिशन स्कूल के द्वारा किया गया है। जी जी। क्या बदलाव आएंगे खास तौर पर? सर वो बच्चे अगर ये चीज़ जानेंगे सर, जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं,
जो जानेंगे आगे चलकर उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। सबसे पहले मैं सर भारत विज्ञान यात्रा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से भारत विज्ञान यात्रा का सेमिनार हम मुजफ्फरपुर बिहार में यहाँ पे संचालित कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर आकर सर वाकई बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं और बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा पढ़ाई के लिए है, जो मैंने अभी फील किया सेमिनार के टाइम में, वो नेक्स्ट लेवल है। और जैसा कि मैंने देखा इस विद्यालय के बहुत सारे बच्चों ने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हॉकी में पार्टिसिपेट किया, वो बहुत बड़ी बात है सर कि एक इतने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इतने कम साधनों में इतना आगे पहुंच रहे हैं। ये निश्चित ही विद्यालय, परिवार का और शिक्षकों का मेहनत है जिसकी वजह से वहाँ पहुंच रहे हैं। और इन बच्चों के साथ इन्हें साइंस के बारे में बता करके मुझे बहुत ही बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे आगे चल करके विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे, अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, साथ ही साथ अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम भी रोशन करेंगे। सर कैसा लगा बिहार आकर? बिहार आकर सर बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट लेवल लगा। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं सर। वो कहते हैं ना, बिहार की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ से मोहब्बत की खुशबू आती है। तो सर यहाँ के लोगों में जो प्यार है वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने फिर से कहना चाहूँगा कि सर कि बिहार आने के लिए, बिहार मुझे इन्वाइट करने के लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं बच्चों के बीच, आज उन्होंने फिर से एक कार्यक्रम किया, क्या कहेंगे ग्रिंडल मिशन स्कूल के लिए? ग्रिंडल मिशन स्कूल के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा सर कि इतने सुदूर इलाके में इतने मतलब क्या है कि बैकवर्ड एरिया में अगर कोई ये सेमिनार अपने स्कूल में आयोजित करवाता है तो वाकई बहुत बड़ी बात है सर। इस टाइप के सेमिनार सर जो इंडिया के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं लाइक IITs, ISCs, वहाँ पे ये आयोजित किए जाते हैं। लेकिन वो जो सेमिनार होता है सर ऑफिशियली होता है, वहाँ के ऑफिशियल बच्चे ही इनरोल होते हैं। लेकिन भारत विज्ञान यात्रा का सेमिनार अगर ग्रिंडल मिशन पब्लिक स्कूल अपने स्कूल में आयोजित करवा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि स्कूल अपने बच्चों के प्रति कितना सोचता है और उनके भविष्य को कितना बेहतर बनाना चाहता है सर। अंतिम सवाल है, बच्चे जिज्ञासु और बेहतर करें, इसके लिए आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? तो बस मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा सर कि बच्चे विज्ञान को सीखें, आगे बढ़ें और जैसा मैंने कहा कि हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए हमें यंग माइंड की ज़रूरत है जो कुछ नया इन्वेंट करें। हमें आविष्कार करने होंगे, हमें किसी बनाए गए चीज़ों को उसे डेवलप करके इंजीनियरिंग के थ्रू आगे नहीं बढ़ाना, हमें खुद के आविष्कार बनाने हैं। अगर हम बात करते हैं कि एडिसन ने बल्ब बनाया तो वो अमेरिका में बनाया, हमें यहाँ पे खुद कुछ नया बनाना है जिसकी वजह से भारत का नाम रोशन हो, बच्चे अपने स्कूल का नाम रोशन करें। तो भारत विज्ञान यात्रा का सेमिनार सर बस ये एक स्टार्टिंग फेज़ है जो बच्चों को बूस्ट करता है कि वो साइंटिफिक माइंड से सोचे सर।